मिट्टी है, ये मकान और ये जमीन और ये राज, ये पाट, घर का सामान, दुकान का सामान, दफ्तर का सामान, ये हिंदी, ये अंग्रेजी, उर्दू, ये आपकी ये पढ़ी, ये पढ़ा, सब सामान ये पढ़ा। अब ये बताओ, ये इनमें से कोई सामान तुम्हारे साथ जाएगा? बोलो जाएगा? तो तू कैसे कहता कि मेरा है? ये कैसे कहते हो कि मेरा है? ये राज मेरा है, ये दुकान मेरी है, दफ्तर मेरा है, ये खेती मेरी है, ये मेरा है, ये कैसे? ये तो तेरा ये भी नहीं तो किराए का मकान है। ये नहीं समझा कि खाली हो गया? ये पढ़ा। अगर किराए पर न दिया होता तो वो चेतन जीवात्मा जो परमात्मा की अंश है वो कैसे निकाल दी जाती? किराए पर तो मिला और उसका वक्त निर्धारित समय कि इतने समय के अंदर रहो और इसके बाद अपना काम करो, मत करो तो निकलो। तो तुमने क्या, तुमको लाभ क्या हुआ? तुम अचानक में निकाल दिए गए अनमोल मनुष्य मंदिर। ये बार बार मिलेगा? अरे तुम खड़े हो, ये बार बार मिलेगा? कितने युगों के बाद, कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग खत्म हो गए और उसका जो पुण्य है वो एक एक बूंद तुम्हारा जमा हुआ मनुष्य शरीर प्राप्त करने का, और कितने युगों के बाद आपको ये मनुष्य शरीर मिला और आपको कहते हैं ऐसे ही मिल जाएगा? ये कोई तमाशा है? तुम्हारे घर का ये कोई खेल है? कैसे मिल जाएगा? ये अमूलक चीज है, इसको हीरे जवाहरात इसकी कीमत नहीं, लेकिन थोड़े दिन के लिए मिला। इसमें जीवात्मा को ये अवसर दिया कि देखो शुद्ध पवित्र मकान है, तुम इसमें अपनी जीवात्मा को जगा लेना और घर में अपने पहुंचा दो पिता के पास, प्रभु के पास, उस मालिक के पास, उस स्वामी के पास जो वो सर्वेश्वर है, इन जीवात्माओं का जो मालिक है, जो प्रभु है, उसके पास पहुंचा दो और मकान मेरा मुझे दे दो, शुद्ध है, सच और साफ देना। तो आपने कुछ शुद्ध साफ रखा? आंख गंदी, कान गंदे, जबान गंदी, मन गंदा, बुद्धि गंदी, चित्त गंदा, जीवात्मा गंदी, हाथ गंदे, पैर गंदे, इतने तुमने कैसे कैसे कर्म किए तो गंदगी को तुमने लाद लिया। ये पहाड़ों की तरह से गंदगी जमा हो गई, तो बताओ इस जीवात्मा का उबार कौन करेगा? मैं वहां वो बात सुनाने नहीं आया जिसको तुम समझ रहे होगे। ये खेती करो, दुकान करो ठीक से, और दफ्तर का काम ठीक से करो। मैं कब मना करता हूं? आप जो भी सामान लेकर खेती से, दुकान से, दफ्तर से आओ और जो पैसे लेकर आओ, बाजार में खरीदो, अनाज खरीदो, सब्जी खरीदो, फल खरीदो, कपड़े खरीदो और सामान और दवा खरीदो और मकान अच्छा बनाओ और झोपड़ी अच्छी लेकिन ये तो समझो कि ये सब सामान किसके लिए? इस किराए के मकान के लिए। ये पंच भौतिक शरीर है, इसके लिए आपको दिया कि कपड़े दो, खाना दो, दवा दो, इसको निरोगी रखो, यानी रोग ना होने दो। ये आपको बताया, ये आपको बता रहा हूं कि ये सामान सब इसका है, तो आप लाख जोड़ो, करोड़ जोड़ो, अरब खरब रखो, लेकिन ये तो समझो कम से कम कि ये इसका है, इसमें जीवात्मा का रत्ती भर भी नहीं, ये समझ। तो जब ये खाली हो जाएगा तो ये पड़ा और ये पड़ा, न ये इसके काम और न ये इसके काम। और फैसला है, तुमको जो होना है वही तुमको बता देता हूं। तुमने घर में जरा भी ध्यान नहीं दिया। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, कि तुम्हारे घर में बच्चा बच्ची पैदा होता है मखमल पहन के आता, रेशम पहन के आता? क्या कोई सोना चांदी लेकर आता है? या जमीन और मकान नंगा आता रोता हुआ? तो तुमको सबको ये देखना चाहिए भाई कुछ लेकर नहीं आया, ये तो खा लिया। रो रहा है तो अपनी पीड़ा में, अपने दर्द में रो रहा, उसको दर्द और पीड़ा हो रही, सहन नहीं हो रही है, और माँ कहती है अरे बच्चा चुप हो जा, पुचकारती है, लेकिन उसको न देख सकता, न सुन सकता, न बोल सकता है, तो कुछ भी नहीं कर सकता, रोता ही रोता है खाली। तो दर्द में रोता है, पीड़ा में। तुम जब इधर आए, जरा बड़े हो गए, तो तुमको बताया ये सब, और तुम्हारे जाने का जब समय हो गया तो तुम्हारी बुद्धि यहाँ रखवा ली और देखना यहाँ रखवाया
और सुनना आया रखवाया, बोलना आया रखवा लिया, सब रखवा लिया उसने जितना भी था। और तुमको मतलब यह है कि निकाल बाहर किया, फिर तुमने उस पर कपड़े डाल दिए। क्यों? कि भाई अब देखा नहीं जाता, अब देखा नहीं जाता, अब तो डर लगता, घृणा हो गई तो कपड़ा डाल देते हो। तो इतना नहीं तुम देखते हो, जब ले जाते हो कपड़ा ढक करके तो वहाँ गड्ढा खोद के गाड़ देते हो, लकड़ियों पर रख करके, और इसको रखते हो और जलाते हो। तो तुमने आग लगाए तो देखा नहीं कि फुक दे, यानी कपड़ा जल गया, नंगा हो गया। तो तुमको ये नहीं दिखाई दिया कि कोई कपड़ा लिए जा रहा है, कोई सोना, कोई चांदी, कोई मकान, कोई बाल, कोई बच्चे, कोई रिश्तेदार, या हिंदी अंग्रेजी उर्दू लिए जा रहा। ये जाते में सब रखवा लेगा, आते में कुछ ले आने नहीं दिया।